श्री हरिवंश मनुष्य लोक में स्वभाव की ही मुख्यता है। यह सज्जन है, यह बहुत अच्छा है, यह दुष्ट है, यह द्रोही है, यह बड़ा बुरा है, यह चोर डाकू है, यह बड़ा ठग है, यह बड़ा धोखेबाज है आदि जितनी भी संज्ञाएं होती हैं वे सभी स्वभाव को लेकर होती हैं। परलोक में भी स्वभाव के अनुसार ही गति होती है। मनुष्य अपना स्वभाव जैसा बना लेता है उसके अनुसार ही भगवान उसको योनि देते हैं। मनुष्य योनि केवल स्वभाव को शुद्ध बनाने के लिए ही है। अतः बुरे स्वभाव को बदलकर भला बनना मनुष्य का खास कर्तव्य है। अपने स्वभाव को बदलने में मनुष्य मात्र स्वतंत्र है। धनी बनने, ऊंचा पद प्राप्त करने आदि में उसकी ऐसी स्वतंत्रता नहीं जैसी अपने स्वभाव को शुद्ध बनाने में है। अगर मनुष्य अच्छा संग करे, अच्छी पुस्तक पढ़े, स्वभाव सुधारने का उद्यम करे तो वह अपने स्वभाव को बहुत जल्दी और सुगमता पूर्वक शुद्ध बना लेगा। इसके लिए स्वभाव सुधारने के लिए आपको अपने संग की जरूरत है। संग मतलब सही करें, सत्संग करें, भगवान की शरण में जाएं। ये मुख्य चीज़ है। अगर सत्संग नहीं करते हो, संत महात्माओं की शरण में नहीं हो, भगवान की शरण में नहीं हो तो स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल है ना। परंतु अगर वह कुसंग करेगा तो खराब पुस्तक पढ़ेगा, बुरे विचारों को प्रोत्साहित करेगा और वह बुरे स्वभाव वाला बन जाएगा। मनुष्य योनि पाकर भी अपने स्वभाव को शुद्ध न बनाना बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जिसमें मनुष्य अपने स्वभाव को शुद्ध बनाकर ऊंचा उठ सकता है, जीवन मुक्त बन सकता है, तत्वज्ञ बन सकता है, तत्व का ज्ञान रखने वाला, भगवान का भक्त बन सकता है। दूसरी योनि में ऐसा मौका मिलना कठिन है, क्योंकि उस योनि में ना तो ऐसी समझ है, ना ऐसी सामग्री है, ना ऐसी सामर्थ्य ही है जिसका उपयोग करके जीव अपने स्वभाव को शुद्ध बना सके, अपना उद्धार कर सके। वहीं मनुष्य की जो कुछ इज्जत प्रतिष्ठा है वो सब स्वभाव के कारण ही है। अगर कोई मनुष्य वर्ण आश्रम आदि में ऊंचा हो, ऊंचे पद पर हो, पर उसका स्वभाव खराब हो तो लोग अपना काम बनाने के लिए उसके सामने चुप रह सकते हैं, उससे डरते हुए उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, उसको आदर दे सकते हैं, पर हृदय से उसको आदर नहीं दे सकते। उसके भीतर यह बात रहती है कि क्या करें, यह आदमी तो बहुत दुष्ट है, पर अपने काम के लिए इसकी गुलामी करनी पड़ती है। लोगों के हृदय में युधिष्ठिर महाराज के प्रति बड़ा आदर है और दुर्योधन के प्रति घृणा है, तो यह स्वभाव के कारण ही तो है। वहीं मनुष्य स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों की सेवा करे, दूसरों का हित चाहे तो उसका स्वभाव बहुत जल्दी सुधर सकता है। स्वभाव सुधरने पर वह अपना तथा दुनिया का उद्धार करने वाला बन सकता है। मतलब जैसे आकाश में पीपल आदि वृक्ष खूब बढ़ जाते हैं और दूब छोटी ही रह जाती है, पर आकाश की तरफ से किसी को मना नहीं है। ऐसे ही मनुष्य अपना स्वभाव सुधार कर ऊंचा उठ सकता है। इसके लिए भगवान की तरफ से किसी को मना नहीं है। अर्थात जैसे वृक्ष आदि के लिए आकाश में बढ़ने की कोई सीमा नहीं है, ऐसे ही मनुष्य के लिए उन्नति की कोई सीमा नहीं है। मुख्य रूप से स्वभाव दो तरह का होता है। एक होता है समष्टि स्वभाव, दूसरा व्यष्टि स्वभाव, जिसमें किसी तरह का उद्योग परिश्रम नहीं करना पड़ता और जिसमें स्वतः परिवर्तन रूप क्रिया होती है। वह प्राकृत मतलब समष्टि स्वभाव होती है। मतलब समझिए, जैसे गर्मी के दिनों में कभी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कभी कम गर्मी पड़ती है, कभी हवा चलती है, कभी हवा नहीं चलती। सर्दी के दिनों में कभी ज़्यादा ठंडी पड़ती है, कभी कम ठंडी पड़ती है, कभी वर्षा होती है, कभी हवा चलती है। वर्षा के दिनों में कभी वर्षा ज़्यादा होती है, वर्षा कभी कम होती है, कभी एकदम सूखा पड़ जाता है।
बालक जन्म लेता है, बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। वृक्ष लताएं पैदा होती हैं, बढ़ती हैं, गिरती हैं, सूख जाती हैं, नए मकान पुराने हो जाते हैं। यह सब समष्टि प्रकृति का स्वभाव है। इस प्राकृतिक स्वभाव में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे परमाणु बम आदि के विस्फोट से समष्टि प्रकृति में विकृति आ सकती है। वहीं व्यष्टि स्वभाव किसी के व्यक्ति का समान नहीं होता, किसी व्यक्ति का समान नहीं होता, अलग अलग होते हैं। किसी का शांत स्वभाव, किसी का घोर भयानक स्वभाव, किसी का मूढ़ तमोगुणी स्वभाव होता है। जिसका शांत स्वभाव है वह सत्संग, सद्विचार, अच्छे विचार आदि से अपने को शांत स्वभाव की विशिष्टता को बढ़ाता है। जिसका घोर स्वभाव है, घोर, वह अगर यह विचार कर ले कि मेरे को अपना स्वभाव सुधारना है, तो वो शांत बनाना है, सुधारना है, शांत बनाना है, तो वह सत्संग, अच्छे विचार आदि से अपने स्वभाव को शांत सौम्य बना सकता है। जिसका मूल स्वभाव है वह भी अगर अच्छा संग करे, अच्छे सद्ग्रंथों को पढ़े, अच्छा अभ्यास करे, तो स्वभाव को अच्छा बना सकता है। पर ऐसा करने में उसे कठिनाई पड़ेगी। कठिनता पड़ने पर वह अपना स्वभाव बदलने में, स्वभाव को अच्छा बनाने में वह स्वतंत्र है। तो हम अपने स्वभाव को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे सही रास्ते में ला सकते हैं? सबसे पहले संत महात्माओं की सत्संग जो अगर वो करते हैं, उनकी शरण में जाओ, उनके बातों को सुनो, सत्संग सुनो, भगवान को अपना मानो, भगवान की शरण में जाओ। तो भगवान किसके मुख से बात करते हैं? संत महात्माओं के मुख से तो बोलते हैं। उनके मुख से निकले हुए हमारे प्रति जो भी उन्होंने उद्घोष किया है कि तुम ये करो, तो अगर उनके मार्ग में हम चलते हैं, संत महात्माओं के मार्ग, हाँ, तो हम अच्छे स्वभाव वाले बन सकते हैं। संत महात्मा हमें क्या उपदेश देंगे? यही करेंगे, भैया आप भगवान की शरण में जाओ, भगवान के नाम का जाप करो, आप लोगों की सेवा करो, परहित करो, हाँ, भगवान को अपना मानो, खूब भजन करो, लोगों की सेवा करो, यही कहेंगे।